ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसों और एक्सपेंसिव चीज़ों से ही हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि हम अपने बजट में रह के छोटे मोटे जुगाड़ करके अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज़ और मेंटेन रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर पहले से मौजूद हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये मेरे पास एक पुरानी शर्ट पड़ी थी, मेरे हस्बैंड की थी। सो वो काफ़ी पहन चुके थे और अब जो है ये इसका कलर जो है ख़राब नहीं हुआ था, कलर वैसा ही था, बट ये थोड़ी पुरानी हो चुकी थी। मैंने अब इससे एक इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। मैंने शर्ट को इस तरह से काट लिया है जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड से बाजू के नीचे से, जहाँ से इसका साइज़ जो है एक जितना हो, और इसी तरह से मैंने अब इसको नीचे से यहाँ से काटना है, और इस तरह मैंने इसको नीचे से भी काट लिया। काटने के बाद मैं इसकी दोनों साइडों पे जो है वो सिलाई लगाऊंगी, और यहाँ पे एक बटन नहीं है, मैं ऊपर से उतार के यहाँ ये बटन भी लगा दूंगी। जो बाजू का एक बटन है वहाँ से इधर लगा दूंगी, और ये दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद ये देखें एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर पुराने कपड़े डाल रही हूँ। अगर आपके पास रुई है तो आप रुई डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त रुई नहीं थी तो मैं कुछ पुराने कपड़े ही डाल रही हूँ। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा पिलो तैयार हो जाएगा इस तरह, और इसको धोने में भी बहुत आसानी रहेगी। मैं ऊपर से बटन खोल के इसको इजीली धो सकती हूँ। वॉश करने के बाद मैं दोबारा इसको आसानी से रख सकती हूँ। इस पिलो को आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर कुशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और उसके बाद गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि हमारे बच्चों के लंच बॉक्सेस या इस तरह के बॉक्स जो होते हैं जिनके ढक्कन में साइड्स पे जो रबड़ होती है वो रबड़ ढीली हो जाती है, और हमारे ये लंच बॉक्सेस या टिफ़न वगैरह या कोई भी जार्स हैं वो इजीली बंद नहीं होते, वो एयर टाइट नहीं रहते और वो ख़राब हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे कुकर की वाशल भी कुछ अर्से बाद ढीली हो जाती है। तो इसका आसान हल है कि आप इसको फ्रिज में 4 से 5 घंटे रखें, तो ये दोबारा से वैसे ही टाइट हो जाएंगे और हमारे बचत हो जाएगी, हमारे पैसों की बचत हो जाएगी। और थर्ड टिप ये है कि मोस्टली हम केले खा के छिलके फेंक देते हैं, बट ये बहुत काम के होते हैं। आपने इनको छोटा छोटा करके रात को भिगो देना है। जैसे इंसानी जिस्म को कैल्शियम की, पोटाशियम की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है। तो 3-4 घंटे भिगोने के बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास और पानी का डालना है, और ये आपने अपने पौधों को दे देना है। ये इससे पौधों को कैल्शियम मिलेगा, पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आपके पौधे। और मेरी फोर्थ और सबसे ज़बरदस्त टिप ये है कि आपके पास अगर कोई मिरर टूट चुका है तो आपने क्या करना है कि उसको फेंकना नहीं है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। आपने मिरर को इस तरह से, अगर आपका कोई मिरर टूट चुका है तो आपने इस तरह उसको एक थैली में डालना है, फिर आपने इसके अंदर न्यूज़पेपर रख देना, और बाहर आपने इसके एक कपड़ा भी लपेट देना है। मैंने कपड़ा नहीं लपेटा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि लपेटना चाहिए था और मैंने लपेट दिया। और इस तरह आप देखें ये मिरर क्रश हो चुका है काफ़ी। और अब मेरे पास एक जो है कार्डबोर्ड पड़ा था, और फिर मेरे पास एक ये शॉपिंग बैग कह सकते हैं या बेकरी का बैग था। अब मैंने इसको काटा है। काटने के बाद मैंने अब इसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर देना है। स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया। अब मैंने इसको ये पेज रख के हाफ पेज पे मैंने गोल्डन कलर करना है और हाफ पेज पे मैंने सिल्वर कलर करना है। समझ गए होंगे आप। फिर मैंने सर ये देखिए गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है वो ग्लू लगा रही हूँ, और जिस तरह मैं लगा रही हूँ आपने इसी शेप में ऐसे करके ग्लू लगानी है। और फिर आपने इसके ऊपर मिरर को, जो क्रश मिरर था, आपने उसके ऊपर ऐसे डाल देना है, और ऐसे डालते जाएंगे तो ये इसके ग्लू की जो हेल्प होगी उससे ये चिपक जाएगा। और फिर आपने इसके ऊपर सिल्वर या गोल्डन जो भी ग्लिटर पड़ा है आपने इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और जो फालतू होगा अब आप इसको जब खड़ा करेंगे तो ये सारा गिर जाएगा नीचे। और ये देखिए कितना अच्छा सा ये कैनवस पेंटिंग लग रही है। और यूँ आप इसको अपनी साइड टेबल पे भी रख सकते हैं और वॉल शेल्फ में भी रख सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये पेंटिंग। और अब मेरे पास एक मेरे बेटे की छोटी शर्ट पड़ी थी और ये काफ़ी घिस चुकी थी। अब मैं इसको भी आपको एक इतना अच्छा यूज़ बता रही हूँ कि आपने इसी तरह जैसे मैंने बड़ी वाली शर्ट काटी थी, इसी तरह आपने बाजू के नीचे से बराबर आपने इसको काट लेना है।
इसको काटने, ये जो टी शर्ट है और टी शर्ट का कपड़ा आपको पता है थोड़ा सा ढीला सा होता है, और फिर मैंने इसके अंदर से ही एक काट के रस्सी निकाल दी। इसका काटने के बाद नीचे वाली साइड, जो ऊपर वाली साइड जहाँ से आपने इसको काटा है, वहाँ से आपने इस तरह करके इस रस्सी से आपने इसको नोट लगा देनी है। ऐसे बांध के, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, ऐसे नोट लगा देनी है। और नोट लगाने के बाद आपने इसको सीधा करना है। सीधा करते ही ये इस तरह की शेप में आ जाएगी। और इस तरह आप बड़ी शर्ट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास चूँकि अभी जो रफ़ थी वो छोटी थी। और फिर आपने नीचे वाली साइड से जो 2 सिलाइयाँ होती हैं उनके दरमियान में से ऐसे करके कट लगा देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे कट लगाने के बाद अब ये चूँकि नीचे सिलाई लगी होती है और आपने एक और रस्सी काटनी है, इसी शर्ट से काट लें या इसके अलावा आपके पास है, तो फिर आपने इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद ये देखिए इस तरह का ये कुछ ऑर्गेनाइज़र सा तैयार हो गया है। अब मेरे पास मेरे बेटे का एक टॉय ख़राब हो चुका था, उसकी रुई मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि उसका कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब मैं उसको दोबारा सी नहीं सकती थी। और यूँ नीचे से आपने इसको कस के नोट लगा देनी है। और ये देखें, आप इसको आप इस तरह से थोड़ा सीधा करें और कितना प्यारा सा ये कुशन तैयार हो चुका है। बहुत सॉफ्ट सा, प्यारा सा। आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, या आप किसी भी अपने सोफ़े पे या कहीं पे भी आप इसको एज अ डेकोरेशन रख सकते हैं। आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।